Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को सुलझाने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है। उनके अलावा भारत पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को भी पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में भारत 2 साल से चल रहे इस युद्ध को रोक सकता है? तो आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में भारत ही वो देश है जिसके ना तो पश्चिमी देशों से संबंध खराब है और ना ही रूस से। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान कराना कहीं हद तक भारत के लिए ज्यादा मुमकिन दिखाई दे रहा है। और ये बात हमें इसलिए भी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि पीएम मोदी लगातार कई मौकों पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि इसके लिए भारत हर पहल करने को तैयार है। और ये बात इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए भी बन गई है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले सप्ताह रूस का दौरा करेंगे, जहां वो अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग होने की भी संभावना है। एक और पुतिन तो दूसरी ओर मेलोनी, और ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा बहुत सी कड़ियों को जोड़ता है। लेकिन ये मौका अगर बना भी है तो इसके पीछे भारत की विदेश नीति ही है। पश्चिमी देशों के तमाम विरोध के बाद भी भारत और रूस के संबंध नहीं बिगड़े। पीएम मोदी ने पुतिन से अपने संबंधों को हमेशा से बनाकर रखा। पीएम मोदी जुलाई महीने में रूस के दौरे पर गए थे। उनका ये दौरा नेटो समिट के बीच हुआ था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाते पीएम मोदी की तस्वीरें काफी चर्चा में भी रही थी। इस दौरान मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को याद दिलाया था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उनके इस दौरे से काफी नाराज थे और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी को पश्चिमी देशों का भी विरोध झेलना पड़ा था, मगर भारत ने वही किया जो देश हित में था। इसके बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर गए। वो पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए थे। वहां भी पीएम मोदी ने कहा था कि यूक्रेन बिना समय गवाए शांति की बात करे। उन्होंने कहा कि समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग डिप्लोमेसी से ही निकलता है और हमें बिना समय गवाए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जेलेंस्की से ये बात कहने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद का भरोसा भी दिया था। और अब ऐसा लग रहा कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक बड़ा बदलाव देख सकेगी। जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर कहा कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, और उनके बाद मेलोनी ने भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या पता आने वाले दिनों में वैसा ही कुछ देखने को भी मिले। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।